अगर सारी चीजें एक ही रंग की होती तो क्या होता? आपको अच्छा लगता ना, अजीब सा है? अजीब सा अजीब सा लगता है। क्या होना चाहिए? मतलब सब डिफरेंट टाइप का होना चाहिए क्यों होना चाहिए? ताकि हमें अट्रैक्ट मतलब कुछ अलग सा दिख सके। कुछ अलग दिख सके। हाँ। कुछ अच्छा लग सके। हाँ। तो जो भी चीज़ है, जो भी कुछ है, जो भी जैसे मान लीजिए आप एक छोटी चिड़िया है, एक बड़ा बाज है ना, दोनों अलग अलग है ना। हाँ। ये पहाड़ हरा है और हो सकता है वो पीछे थोड़ा सा दूसरे कलर का है, तो ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। तो विविधता बोलते हैं। विविधता जानते हो क्या होता है? विविधता मतलब अलग अलग तरह की हाँ, चीज़ें, अलग अलग है ना। डाइवर्सिटी बोलते हैं, है ना, अंग्रेजी में बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का होना बहुत ज़रूरी है, विविधता का होना ज़रूरी है। एक कहानी सुनाता हूँ तो, एक कहानी है, उसका नाम है सतरंगी का अभिमान। क्या नाम है? सतरंगी का अभिमान। सतरंगी का मतलब है एक मछली है जिसका नाम सतरंगी है, और वो 7 कलर की मछली है, अलग अलग कलर की, बड़ी सुंदर मछली है। और वो एक तालाब में, और वो तालाब आपके जो एक गांव है, उस गांव में एक मुखिया जी हैं, मुखिया जी के पास एक तालाब है, उस तालाब में वो सतरंगी मछली है। और बाकी मछलियों का रंग ना एक ही जैसा रंग है, मटमैले रंग की है बाकी मछलियाँ। वो मछली उनके बीच में जब तैरती है तो बहुत सुंदर दिखती है, सतरंगी। मुखिया जी क्या करते हैं, जो मुखिया जी से जो लोग मिलने आते हैं, मुखिया जी क्या करते हैं, उसको उस तालाब को दिखाने ले जाते हैं और दिखाते हैं कि ये सतरंगी मछली है, देखो कितनी खूबसूरत है। तो क्या होता है कि सब अच्छा, उसको सब सतरंगी की क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, सब सतरंगी को देखने आते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ, सतरंगी में क्या हुआ, अभिमान आ गया। क्या आ गया? अभिमान। अभिमान। अभिमान माने घमंड, कि भाई मेरे को तो सब देखने आते हैं, है ना। और तो वो क्या है, घमंड में वो और मछलियों को क्या करने लगी, डांटने लगी। उनको क्या करना, डांटने लगी, अरे तुम मेरे पास से हट जाओ, तुम सुंदर भी नहीं हो, मुझे देखने देखो, दूर दूर से लोग आते हैं, मुखिया जी देखो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एक छोटी मछली थी, उसने कहा देखो तुम इतना घमंड मत करो, तुम्हारे से जब इस तालाब से जब तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें बहुत तरह की मछलियाँ दिखाई देंगी, अलग अलग कलर की मछली दिखाई देगी। तुम ही दुनिया में एक नहीं हो, है ना, तुम ही दुनिया में एक नहीं हो, तुम्हारी तरह और भी बहुत है और तुम्हारे से भी ज़्यादा बहुत अच्छे हैं। उसने कहा, उसको छोटी मछली को डांटते हुए कहा कि तुम चुप रहो, मैं सबसे सुंदर हूँ, मुखिया जी मेरा कहना मानते हैं, मुखिया जी मेरे को देखकर खुश होते हैं, और अगर तुमने ज़्यादा कुछ कहा मुझे तो मैं तुम्हें इस तालाब से बाहर फेंकवा दूँगी। क्योंकि उसके अंदर अभिमान था, उसके अंदर घमंड था, है ना। अब हुआ क्या कि सब मछलियों ने कहा ठीक है भाई, अब तुम मुझे तालाब से बाहर फेंकवा दोगे। मछलियाँ चुप हो गई। अब मछलियों ने क्या करा, मछलियों ने एक रणनीति बनाई, एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि इस सतरंगी मछली जब ये हमारे साथ तैरती है तभी तो खूबसूरत दिखती है। हम ऐसा करते हैं, ये अगर बीच में तालाब के बीच में से तैरेगी तो हम किनारे पर होकर तैरेंगे, ये अगर किनारे पर तैरेगी तो हम दूसरी तरफ जाके तैरेंगे, ठीक है। अब हुआ क्या कि अब सतरंगी बीच तालाब में तैर रही है और मछलियाँ किनारे तैर रही हैं। सतरंगी किनारे पर आ गई तो और मछलियाँ बीच में तैरने लगी। अब वो सतरंगी खूबसूरत नहीं लग रही है, क्यों? क्योंकि उसकी जो खूबसूरती थी वो उन मछलियों के बीच में तो थी। भाई कंपैरिजन किससे था? उन मछलियों से था ना। उसकी तुलना करते थे ना कि भाई ये मछलियाँ अच्छी नहीं लग रही हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, तो तुलना ही तो करते थे। अब क्या हुआ कि जब वो अलग बह रही है तो तुलना किससे करेंगे? अब मुखिया जी और लोगों को लाते हैं तो अब सतरंगी उतनी सुंदर नहीं लग रही थी, ठीक है ना, क्योंकि उसकी खूबसूरती तो उन मछलियों के बीच में थी। अब धीरे धीरे सतरंगी को लगने लगा कि अब मुखिया जी मेरी तारीफ नहीं कर रहे हैं, अब कोई मुझे देखने नहीं आ रहा है। अब उसका घमंड जो है, धीरे धीरे उसका जो अभिमान था वो उसका दूर होने लगा। तो उसने उस मछली से कहा कि क्या बात है, कुछ गलती हो गई है? आप तो बहुत बड़ी हो, आप तो सबसे खूबसूरत हो, आप में तो अभिमान आ गया है, आप कहीं तो मुखिया जी तारीफ करते हैं, सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो हम तो आपसे अलग हैं, हम तो बहुत छोटे हैं आपसे। उसने कहा नहीं, तुम्हारे साथ ही जब मैं तैरती हूँ तभी मेरी खूबसूरती दिखाई देती है। हाँ। आप समझ गए? और जब मैं अलग तैरती हूँ तो मेरी खूबसूरती दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी विविधता, हाँ, वो एक दूसरे के कंपैरिजन में है। कैसे कि अगर एक फूल है वो सफ़ेद रंग का फूल है और कुछ फूल क्या है, कलरफुल है, ठीक है। तो बहुत सारे सफ़ेद फूल के बीच में अगर एक कलरफुल फूल है जिसके पास बहुत सारे रंग है तभी तो उसकी खूबसूरती दिखती है। अगर वो अलग से ही कुछ दिख रहा है तो उसकी खूबसूरती उतनी नहीं दिखती जितनी कि उनके बीच में दिखती है। हाँ। तो इसलिए कहते हैं कि जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, जो अलग अलग रूप हैं, अलग अलग रंग हैं, उनका क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो सतरंगी का अभिमान क्या हुआ, उतर गया, क्योंकि उसकी खूबसूरती मछलियों के बीच में उनके साथ ही दिख रही थी। जैसे आपका कोई फ्रेंड है,
मान लीजिए कोई एक फ्रेंड है जिसका कद छोटा है ना, और बहुत सारे लंबे फ्रेंड हैं, तो उसका क्या करना है, उसका अपमान नहीं करना है, क्योंकि वो आपसे अलग दिख रहा है, वो आपके साथ का है। आप अगर वो उसका कद छोटा है और आपका कद लंबा है, तो इसका मतलब आपका कद कब लंबा है, उसके कंपैरिजन में लंबा है। आप समझ गए ना। तो क्या होता है कि किसी का भी निरादर नहीं करना, किसी के रंग को देखकर उसके वो नहीं करना है कि हंसना नहीं है उस पर, है ना। किसी के कद को देख के उसका हंसना नहीं है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने में थोड़ा सा क्या होता है, कमज़ोर होते हैं, है ना। लेकिन ये नहीं है कि उनके अंदर टैलेंट नहीं है, हो सकता है वो किसी और चीज़ में आपसे आगे हो। नहीं भाई, हो सकता है कि मैं मान लो मैं अपनी क्लास में सबसे कमज़ोर था, लेकिन मैं बोलने में बहुत अच्छा था। तो हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, तो क्या होता है, हमें उसके टैलेंट को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। हाँ, ना कि उस पर हंसना चाहिए। तो ये कहानी है सतरंगी का विमान। तो विविधता को आप उसका आदर कीजिए, विविधता का, है ना, हर चीज़ का। अब मान लीजिए आप देखिए, आप कह रहे हैं अंधेरा है, अंधेरे को आप कोसते हैं, लेकिन अंधेरा अगर उजाला है तभी तो आप अंधेरे को वो कर रहे हैं। अगर अंधेरा नहीं होता तो उजाले की भी कोई कीमत नहीं थी, अगर उजाला है तो अंधेरे की भी कोई कीमत नहीं है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के कंपैरिजन में है। तो विविधता का क्या करना है, हमें सम्मान करना है। तो ये डाइवर्सिटी पे एक स्टोरी है, ठीक है। अच्छी लगी आपको? थैंक यू।